नहीं रहे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, ये खबर सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत को खुदकुशी करनी पड़ी। आपको बता दें कि 34 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर सुशांत सिंह राजपूत मृत अवस्था में पाए गए। खुद को फांसी से लटकाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब से ये खबर सुर्खियों में आई है, जब से लोगों को इस बारे में पता चला है, तब से क्या सोशल मीडिया, क्या टेलीविजन स्क्रीन्स, हर तरफ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्वीट किया और उन्होंने शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन एक्टर थे, एक बेहतरीन अदाकारी करने वाले इंसान थे और इस तरीके से उनका जाना वाकई बॉलीवुड को एक निराशाजनक अवस्था में लेकर के जाता है। इसके साथ ही विराट कोहली ने भी शोक प्रकट किया है। आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म धोनी में दिखे थे और धोनी में उनका जो वो किरदार था, महेंद्र सिंह धोनी का जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि हर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो खुद धोनी नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत है। उनके मूव्स, उनके वॉकिंग स्टाइल, उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से धोनी के हर उस मोमेंट्स को कैप्चर किया था, वो वाकई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस किरदार को जीवंत किया था, उसको बिल्कुल लाइवली बना दिया था। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसी क्या, कौन सी वजह थी जिसके वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? यह भी एक सवाल या निशान खड़ा करता है। आपको बता दूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को 2 बार इंटरव्यू किया है। पहली बार राब्ता, जब उनकी फिल्म आई थी कृति सेनन के साथ, तब सुशांत से मेरी बातचीत हुई थी और आप यकीन मानिए सुशांत उस वक्त एक बेहतरीन एक्टर्स में से आने लगे थे। उनका स्ट्रगल खत्म हो चुका था। आप जानते हैं कि धारावाहिक से शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की और जब राब्ता के वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कृति सेनन भी उस वक्त मौजूद थी, तब सुशांत से जो मेरी बातचीत हुई वो इतनी ज़्यादा लाइवली थी। सुशांत के अंदर जो वो ग्रेस था वो तो था ही, साथ ही किस तरीके से एक जुनून, वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड में जब हम रास्ते पर आते हैं तो हर कोई भटक जाता है, लेकिन सुशांत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म राब्ता में वो नजर आए कृति सेनन के साथ, और जब दूसरी बार मेरी उनसे मुलाकात हुई वो फिल्म थी धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था, हर किसी को ऐसा लग रहा था कि खुद धोनी पिच पर उतर आए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने उस किरदार को इस तरीके से निभाया कि वो किरदार धोनी से ज़्यादा सुशांत के लिए कारगर साबित हुआ। सुशांत सिंह राजपूत धोनी के कैरेक्टर में आकर उन्होंने उस पूरी फील को लाइवली बना दिया और लोगों को यहाँ तक कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने इसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग ली थी। जब ये खबर आई सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, सोशल मीडिया पर जैसे दुखों का अंबार सा लग गया। क्या बॉलीवुड एक्टर्स, क्या सुशांत के फैंस, नेता, अभिनेता, हर कोई शोक जताने लग गया। मैं अगर अपने उस इंटरव्यू को याद करूँ, अगर मैं उस इंटरव्यू की बात करूँ जब सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिली थी, तो उनसे मैंने एक सवाल किया था और बेहद बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया था। उनसे मैंने पूछा था कि आपके लिंकअप्स की खबरें आती हैं जो कि अमूमन लोगों के पास आती है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किरदार को हम निभाते हैं, किसी भी किरदार को हम निभाते हैं, तो बहुत तरह की बातें होती हैं। जब हम फिल्मों को पर्दे पर लेकर आते हैं तो बहुत तरह की बातें होती हैं। अगर हम हर बातों पर ध्यान देने लगे तो हमारे लिए ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाएगी। अब जो इंसान एक इस तरीके की बातें कर सकता है, जो इंसान इतना लाइवली हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में आखिर वो कौन सी निराशाजनक चीज़ आई, वो कौन सी नेगेटिविटी आई जिससे सुशांत सिंह राजपूत को आखिर ये कदम उठाना पड़ा? सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा है। सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना शायद अब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली, अक्षय कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब ने दुख जताया है। और जब मेरी बातचीत हुई थी सुशांत से धोनी के टाइम में, तो मैंने उनके बैकग्राउंड के बारे में भी बात की थी। आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ ही उनका जन्म हुआ है। पूर्णिया वहाँ का एक ज़िला है जहाँ सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। और सुशांत सेंट केरन स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उनकी एक्टिंग में, अदाकारी में जितना इंटरेस्ट उनका रहा उससे कई ज़्यादा वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो हर कोई देता है अपने सेकेंडरी स्कूल को क्रॉस करने के बाद, उन्होंने भी दिया। उन्होंने 4th रैंक हासिल किया था इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, जो ऑल ओवर इंडिया उनका रैंक 4 था। यानी वो एक स्टूडियस लड़के थे, वो एक पढ़ाकू लड़के थे और इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था। सपना था बॉलीवुड पर राज करने का। और सुशांत इसी
क्रम में आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने धारावाहिक में सबसे पहले उनकी एंट्री हुई और वो धारावाहिक था किस देश में है मेरा दिल। इसके साथ ही पवित्र रिश्ता से उन्हें एक अच्छी रिकग्निशन मिली, लेकिन वहाँ पर ही सुशांत को नहीं रुकना था। सुशांत की जो राह थी वो बहुत आगे चलने वाली थी, बहुत आगे उनको लेकर जाने वाली थी और सुशांत सिंह राजपूत को आखिरकार काई पो चे फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री मिली। फिल्म काई पो चे में सुशांत का किरदार फिर से एक ऐसे क्रिकेटर का था जो क्रिकेट की ट्रेनिंग देता था बच्चों को, और इस क्रम में उनका जो किरदार था वो इतना ज़्यादा लाइवली था, इतना अच्छा था कि उनको अच्छी खासी रिकग्निशन फिल्म काई पो चे से मिल गई। उसके बाद काई पो चे के बाद पीके में भी एक छोटे से किरदार में वो नजर आए, लेकिन वो जो किरदार था उनका बेहद ज़्यादा हिट हो गया। एक पाकिस्तानी लड़के के किरदार में थे वो, और हिंदुस्तान में किस तरीके से उसे प्यार होता है, मोहब्बत में वो लड़का पड़ता है, और उनके ऑपोजिट अनुष्का शर्मा थी और वो किरदार भी उनका हिट रहा और वो धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन एक अच्छी ख्याति, एक अच्छा रिकग्निशन उनको फिल्म धोनी से मिला और धोनी में उनका जो किरदार था वो बेहद अहम था। फिल्म धोनी के बाद तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर में और आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद सोन चिरैया और छिछोरे जैसी फिल्म में भी उन्होंने काम किया। छिछोरे फिल्म जब आई थी, जब थिएटर्स में लगी थी, तो सबको लगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने फिल्म धोनी के जरिए इतनी ख्याति हासिल की है, वो छिछोरे जैसे छोटे बजट की आखिर फिल्म क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी अदाकारी पर्दे पर आई, जब वो फिल्म का सब्जेक्ट लोगों को पर्दे पर दिखा, तो ये साफ हो गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने उस सब्जेक्ट को क्यों चुना। वो सब्जेक्ट इतना दमदार था कि हर किसी के दिमाग पर, हर किसी के जहन में वो हिट करता हुआ किरदार था। और आपको पता है कि फिल्म केदारनाथ में भी सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे सारा अली खान के ऑपोजिट, और सारा की वो डेब्यू फिल्म थी, इसलिए सुशांत से कई तरह की उम्मीदें भी थी, क्योंकि जब कोई डेब्यू कर रहा होता है साथ में, तो जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उस डेब्यू वाले कैरेक्टर की होती है, उससे कई ज़्यादा जो उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं उसकी होती है। और सुशांत ने उसमें भी क्या खूब किरदार निभाया। पहाड़ों पर रहने वाला एक हिम्मती किरदार जो है सुशांत ने निभाया। आपको बता दें कि अभी जो उनकी आने वाली फिल्म थी वो थी किजी और मैनी। ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हो गई। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग अब तक पूरी नहीं हुई थी, फिल्म पर्दे पर आई नहीं, लेकिन वो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे सुशांत सिंह राजपूत पर्दे पर जीना चाहते थे वो अधूरा रह गया। ये फिल्म आने से पहले ही उनके लिए ये अधूरी साबित हो गई। कुछ दिनों पहले उन्होंने इसका फर्स्ट लुक भी जारी किया था, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी ट्वीट उनकी मां के लिए था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत अपनी मां को बहुत पहले ही खो चुके थे और अपनी मां को वो हमेशा याद करते थे, और जाते जाते भी जो उनका आखिरी ट्वीट है सोशल मीडिया पर वो अपनी मां को लेकर है। वो अपनी मां को मिस कर रहे थे, अपनी मां को याद कर रहे थे। सुशांत का किरदार जीवन था। सुशांत ने मेहनत की, अपनी मेहनत के बलबूते वो यहाँ तक पहुँचे। एज अ कोरियोग्राफर उनकी शुरुआत ही, उन्होंने अपनी शुरुआत की टीवी सीरियल में, उन्होंने बतौर लीड कैरेक्टर उन्होंने काम किया और फिर वो बॉलीवुड के पर्दे पर छाए। लेकिन सुशांत का इस कदर जाना वाकई सबके लिए बेहद ज़्यादा दुखद है। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, मैंने उनको बहुत करीब से नोटिस किया है, मैंने बहुत करीब से उनका इंटरव्यू किया है, और जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे बस यही समझ आया और मेरे दिल तक जो उनकी आवाज़ यही आई कि वो एक लाइवली इंसान थे। वो ज़िंदगी को जीना चाहते थे, वो ज़िंदगी को पसंद करते थे, वो कुछ कर जाना चाहते थे। और वो डायलॉग है ना, मैं चलना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, थकना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ ऐसे ही थे, वो रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ये शायद खुदा की मर्जी थी या सुशांत की कोई सोच, ये तो वक्त ही बताएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।